मेम साहब, नमस्ते मेम साहब। नमस्ते। मेम साहब, मेरी एक छोटी सी मदद कर देंगे आप? मदद? कैसी मदद? अरे मेम साहब, हम वो ना ऑनलाइन चलाते नहीं हैं और हमको गांव में पैसा भेजना है, तो आप मेम साहब ऑनलाइन पैसा कर देंगे? एक बात बताओ, मैं तुमको बैंक दिख रही हूँ, अपने पैसे ट्रांसफर कराने या कुछ भी कराना है तो बैंक जाओ। अरे मेम साहब, हम गए थे बैंक, पर आज ना काम करते करते बहुत समय हो गया था और आज शनिचर है और बहुत हाफ देख ले बैंक खुला रहता है और कल रविवार है, कल बैंक बंद रहेगा। तो हम क्या कह रहे थे, अगर आपके पास हो ऑनलाइन तो आप ये 25,000 रुपये हैं ऑनलाइन कर दीजिए। तो तुम्हारा मतलब है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दूं तुम्हारे मतलब किसी घर वाले के अकाउंट में? बट एक बात बताओ, तुम कमाते तो महीने के 8-9 हजार रुपए हो और 25,000 रुपए कहीं चोरी वोरी तो नहीं करी है? नहीं करते हैं, हम बहुत ईमानदार आदमी हैं, मेहनत कमाते हैं और मेहनत का खाते हैं। ये पैसा मैम साहब हम बहुत समय से जोड़ रहे हैं, करीबन हमको 6-7 साल हो गया। हम हर बार सैलरी से 2-4 हज़ार रुपये उठा के अलग रख देते थे, काहे कि कभी भी हमको दिक्कत पड़े या हमारे घर पे दिक्कत पड़े, अम्मा को दिक्कत हो या बाबू को दिक्कत हो, तो हम इसको उठा के रख लें और उनका इलाज करा लें या राशन पानी भर लें। और देखिए आज हमारे बाबूजी सीढ़ी से गिर गए, उनके पैर में चोट आ गई है। अभी गाँव से हमारे फ़ोन आया था तो हम उसके लिए पैसा जमा कर रखे थे, यही पैसा हम आपको दे दिए ताकि आप कर दें हमारे बाबू के अकाउंट पे और बाबू का हमारा वहाँ इलाज हो जाए। मेम साहब, ये हमारे पास ये पर्ची है, इस पे बाबू का देखो अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसी अकाउंट नंबर पे कर दो। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं। बोलते हो तो मान लेती हूँ, वैसे विश्वास हो तो नहीं रहा है, बट ठीक है, तुम्हारे पैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ मेम साहब, थोड़ा जल्दी करा दीजिएगा ना, गाँव से भी फोन आया, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है। हाँ हाँ ठीक है, करा दूंगी, खाली नहीं बैठी हूँ, आधा 1 घंटा लगता टाइम लगेगा मुझे पैसे कराने में, ठीक है? आधा 1 घंटा करवाने हैं कि वापस रखने? नहीं ठीक है मेम साहब, आप समय ले लो, बस आज के आज करवा देना है। हाँ ठीक है, मैं 1 घंटे में करवा दूंगी। ठीक मेम साहब। और तुम जाके वो सर आने वाले थे ना, केबिन तैयार कर दो। ठीक ठीक है। गरीब आदमी का कोई नहीं होता है। हम बताओ, इतनी मेहनत से हम पैसा जोड़ जोड़ के रखे हुए थे और मेम साहब एक झटके में हमारा पैसा ले लिया, कह रही तुमने हमको कोई पैसा नहीं दिया। ये तो बहुत गलत बात है। भगवान भी हमारे साथ नहीं है, हम पैसा कैसे देंगे घर पे? अब हम करें तो करें क्या? अब बाबू का इलाज नहीं हुआ तो बाबू तो बहुत ज्यादा खतरे में हो जाएंगे, अब करें तो करें क्या? भगवान हमको ये दिन काहे दिखाते? बाबू का फोन। हेलो, हाँ बाबूजी प्रणाम। नहीं हम रो नहीं रहे, वो थोड़ा सा जुकाम है ना, तो वही दिक्कत हो गई। हाँ पैसा भी आया नहीं का? हाँ वो असल में हम मेम साहब को बोले थे ना, तो मेम साहब शाम तक करेंगे, उनके फोनवा में कोई दिक्कत है सर्वर का। हाँ सर्वर का। हाँ परेशान ना हो आप, 1:30 बजा, 5 बजे तक रुक जाओ, हो जाएगा पैसा। हाँ ठीक बाबू, प्रणाम। अब हम पैसा कहाँ से करें? बाबूजी कह रहे हैं जल्दी कराओ, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब करें क्या? हम किससे मांगे जाएंगे? बस एक काम करते हैं, एक बार हम बड़े साहब से बोलते हैं कि हमको कुछ पैसा उधार देते हैं, क्यों रहा है? और हम ये बात भी बड़े साहब को बता देंगे। परेशान भी दिख रहा है, लेकिन बड़े साहब तो मेम साहब की बात मानेंगे ना, पूछ हमारे से गरीब की काहे बात मानेंगे? बहादुर, रो क्यों रहे हो? साहब नमस्ते। साहब रो हम अपनी किस्मत में रहे। हाँ, किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है? हमेशा गरीब आदमी नीचा देखता है, अमीर आदमी हमेशा बैठ के उसकी मौज लेता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? साहब आज मेरे साथ हुआ है ना, तभी हम बोल रहे हैं। हम पेट काट के 25,000 रुपये जमा किए थे, हमको 6-7 साल लग गए थे 25,000 रुपये जमा करने में, और एक झटके में गौरी मेम साहब ने पैसा ले लिया हमारा। वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो हमारी इतनी अच्छी एम्प्लॉय है। अरे साहब, आपको पता था आप हमारी बात मानेंगे नहीं, तभी हम आपको नहीं बता रहे थे। अरे साहब, हमारे पिताजी के पैर में चोट लग गई है और वो सीढ़ी से गिर गए थे, उनके अकाउंट में पैसा डलवाने के लिए गौरी मेम साहब को हमने 25,000 रुपए दिए थे कि मेम साहब। ये मैगजीन पूरी रेडी हो गई है, एक बार सर का अप्रूवल ले लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कर दूंगी। मेम साहब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? काम वाम नहीं है तुम्हें कोई? मेम साहब, वो हम सुबह आपको वो पैसे दिए थे ना, तो वो पैसा अपने अकाउंट पे नहीं डाले। अभी बाबूजी का फोन आया था, बोल रहे थे पैसा आया नहीं है। आराम से भाग सा लग रहा है कि ट्रेन छूट रही है तुम्हारी। तुमने मुझे पैसे दिए थे।
व्हाट अ जोक। तुम भी जोक पकड़ ले, मुझे तो लगा तुम एकदम सीरियस काम करने वाले आदमी हो, जोक बढ़िया करते हो यार तुम। नहीं नहीं मेम साहब, हम आपको सुबह 25,000 रुपए आपके हाथ में देके गए थे, जो कि आपका अकाउंट पे डलवाना था। आपका शायद से दिमाग से उतर गया है। अरे मेम साहब, अपनी ना जबान कम चला, मेरे दिमाग से उतर गया है। तुझे क्या लगता है मुझे भूलने की बीमारी है? अबे ओए, तू जैसा गवार मुझ जैसे इंसान को 25,000 रुपए देगा? और एक बात बता, तेरे पास 25,000 रुपए आए कहाँ से? कहीं तूने सर की डेस्क से तो नहीं निकाली थी? अरे नहीं नहीं मेम साहब, हम कुछ चोरी चमारी नहीं करते हैं मेम साहब। हम बहुत मेहनत से वो पैसा जोड़े थे। हमारे बाबूजी का ऑपरेशन है पैर का, उसमें उनको पैसा भिजवाना है मेम साहब। हम आपके सामने हाथ कौन जोड़ते से पैसा करवा दीजिए हमारा प्लीज। अच्छा, तो मतलब तेरे कहने का मतलब है तूने मुझे 25,000 रुपए दिए थे कि तेरे घर वालों के अकाउंट में डाल दूं, बट तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है ऐसा। नहीं मेम साहब, आप याद करिए, सुबह हम आपके पास 10 बजे के करीब आए थे और 25,000 रुपए आपके हाथ में 500-500 की नोटें दिए थे, जो बहुत समय से जमा किए थे। नहीं मेम याद साहब, आ हम रहा, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारे वो पैसे दे दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं याद आ रहा। मेम साहब, वो किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। तूने मुझे कोई पैसे नहीं दिए थे, एक काम कर यहाँ से जा। नहीं मेम साहब, हम नहीं जाएंगे, हम अपना पैसा लेके जाएंगे। आप अगर वहाँ पैसा नहीं देंगी तो हम बड़े साहब से बता देंगे। अच्छा, क्या बताएगा बड़े साहब को कि तूने मुझे 25,000 रुपए दिए और मैम ने मेरे 25,000 रुपए मान लिए? कौन विश्वास करेगा तेरी बातों पे? क्यों फालतू टाइम पास कर रहा है? एक बात सुन मेरी, चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना जो बच्ची कुछ नौकरी है और वो भी चली जाएगी, और सैलरी भी तो तुझे मैं ही देती हूँ ना। अगर तुझे सैलरी चाहिए तो निकल जा, नहीं चाहिए तो मुझे तुझे नौकरी से निकालने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपके पैर पकड़ते हैं, दूर हमारे पैसे दे दीजिए, हम हमें माफ कर दीजिए। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारे लिए 25,000 बहुत जरूरी है। नौकरी चाहिए? चाहिए? निकल यहाँ से, निकाल। कर रही हैं आप। मैं बहुत सही कर रही हूँ, निकलो यहाँ से। बेवकूफ, पूरा मूड खराब कर देते हैं। अब ये पैसा डलवा दीजिए। अब हम जब मेम साहब से पूछने गए, काहे कि सुबह से शाम हो गई है, तो मेम साहब पता है क्या बोलती हैं कि तुम पैसा चोरी की हो, हम सीसीटीवी में देखे हैं, हम वो कर रहे हैं, वो कर। अरे साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमारा पैसा वो दिला दीजिए। और ऐसा हम चोरी चमारी वाला काम कभी जिंदगी में किए नहीं है। इतने सालों से आपके साथ हम काम कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि हम चोरी चमारी किए? लेकिन साहब, अब हमको ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। हम ये नौकरी छोड़ के चले जाएंगे और गांव में किसानी करेंगे। नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी हम गौरी मैम साहब से बात करेंगे, बताते हैं। साहब, हम आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करते हैं, मेम साहब से पैसा दिला दीजिए। हम 50,000 रुपए लेके आपके सामने भी नहीं आएंगे, हम चले जाएंगे। अभी हम बात करके बताते हैं। बापू कौन? फोन उठाओ। हेलो, हाँ बाबू। नहीं नहीं, पैसा हम करा देंगे, आप परेशान ना हो, हम कुछ भी करके पैसा आपको हेलो, ये आपका लड़का जिस कंपनी में काम करता है, मैं उसका मालिक हूँ। अभी थोड़ा सा सर्वर का इशू हुआ था, इस वजह से पैसा आपके पास आने का। आप हमें 15-20 मिनट तक हम आपके अकाउंट में पैसा डालेंगे। बाबू, हम आ रहे हैं, आप परेशान ना हो। हम यहाँ नौकरी वोकरी कुछ नहीं करेंगे, हम पैसा लेके कहीं से मैं कुछ भी करे, हम पैसा लेके आपके पास आएंगे, आप परेशान ना हो। हाँ हाँ, हम शाम की ट्रेन से आएंगे गाँव। ठीक, चलो सर, कुछ पैसे साहब, ये पैसा क्या है? ये हमारे आने जाने के काम आएगा, और हम गौरी मैडम से बात करके बता। अरे साहब, मेम साहब से बात करके हमारा खाली पैसा दिला दें और हम गांव निकल जाएं, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। गौरी, मुझे तुम्हारी सैलरी के रिगार्डिंग तुमसे कुछ बात करनी है। यस सर, बोलिए ना। मैं बस बड़ी वेट कर रही थी, मैंने सोचा 10 बजे आपको पता कि सैलरी की बात नहीं अभी आज नहीं, वो तुम्हारी सैलरी इस मंथ आ नहीं पाएगी। वो दरअसल मैं तुमको बताना भूल गया था, मेरे घर पे जो एसी लगा है वो खराब हो गया था, तो मैंने तुम्हारी सैलरी से वो एसी में डाली है। सर, क्यों मजाक कर रहे हैं? नहीं, आई एम सीरियस। मेरी सैलरी से आप ऐसे क्यों? सर, आई थिंक आपको कुछ मजाक कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी सैलरी नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। सर, नेक्स्ट मंथ क्यों आई? मैंने इस मंथ भी काम किया है, मैं डिजर्व करती हूँ सैलरी। मैंने आपको स्टोर लाके दिए है, मैंने आपकी मीटिंग्स हैंडल करी है, मैंने पूरा काम किया है ऑफिस का। अब ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तुम्हारी सैलरी से मैंने एसी ले लिया? डिजर्व तो वो बंदा भी करता था जिसका तुमने पैसा रख लिया है। सर, क्या बोल रहे हैं आप? किसका पैसा रख लिया मैंने? बहादुर का पैसा नहीं रखा है तुमने? सर, आई थिंक आपको कुछ गलत हुई है।
बहादुर ने मुझे सब सच बता दिया। किस तरीके से तुमने उसका पैसा रखा है। बहादुर तो नौकर है, छोटा आदमी, वो तो कुछ भी बोलेगा आप मान लेंगे क्या? वही तो, छोटा आदमी जिसने कितनी मेहनत से 25,000 रुपए जोड़े और तुमने उसको एक झटके में लूट लिया। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। मैं उसको क्यों लूटूंगी? मेरे पास के पैसों की कमी है जो मैं उसके, आपने कितने पैसे दिए? हाँ 25,000 रुपए के लिए मैं ऐसा करूंगी? सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है मैं कितनी अच्छी एम्प्लॉई हूँ आपकी कंपनी में, आप ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बता रहा हूँ। सर मैं आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, वो उसके पास क्या सबूत है कि मैंने पैसे दिए? उसके वो झूठ बोल रहा है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें सबूत दूं? आपको कुछ गलत फहमी हो रही है। लगता है तुम भूल रही हो, हमारे ऑफिस में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। अब तुम चाहती हो अगर कि मैं तुमको कैमरे की क्लिप्स शो करूं? अच्छा सर, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं उस पैसे रखना चाहती थी, वो तो सर मैं भूल गई थी, इतना काम का स्ट्रेस था ना, तो उसने मुझे पैसे दिए और मैं देना भूल गई। क्या वो तुम्हारे पास दोबारा नहीं आया था? सर सर मुझसे गलती हो गई, मेरे अंदर लालच आ गया था। आई एम सो सॉरी सर। तुम्हें मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ। सर नहीं सर, मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है, उनकी दवाई आती है, मेरे घर की EMI सब। दवाइयाँ तो उसके घर पे भी आ रही हैं, उसके पिताजी का इलाज होना है, तो तुमने एक झटके में उसका सारा पैसा लूट लिया। सर ऐसी बात नहीं है सर, आप अब मैं तुम्हें नौकरी पे तभी रखूंगा जब तुम उससे माफी मांग के आओगी, और अगर उसने हाँ बोला तभी मैं तुम्हें नौकरी पे रखूंगा। सर मैं उससे कैसे माफी मांग सकती हूँ? मैं उसको पैसे दे नहीं मांगोगी तब तक मैं तुम्हें नौकरी पे वापस नहीं रखूंगा। नहीं सर प्लीज अब जाओ, उससे माफी मांगो और तुमने जो उससे पैसे लिए हैं उसके घर पे ट्रांसफर करो। ठीक है सर, मैं जाती हूँ, उससे माफी मांगूंगी। मुझे पता है वो बहुत अच्छा कर देगा। अब मैं तुम्हें नौकरी पे तभी रखूंगा जब बहादुर हाँ बोलेगा। और हाँ, उससे ये भी बोल देना कि 1 हफ्ते के लिए उसको छुट्टी मिल रही है, जाए अपने घर, जाए गांव में माँ बाप की सेवा करे जाके। इंसान लालच के लिए क्या क्या करता है, कुछ पैसों के लिए कुछ भी कर देता है। उसने ये तक नहीं सोचा कि उस बेचारे गरीब का क्या हाल होगा, उसने कैसे वो पैसा जमा किया होगा, लेकिन फिर भी लालच है। बहादुर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मेम साहब हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं। मेरी बात तो सुनो एक बार। नहीं मेम साहब। मैंने तुम्हारे पापा के अकाउंट में 35,000 रुपए डलवा दिए हैं। 35,000? पर लिए तो आपने 25,000 थे। तुम एक बार उनसे पूछो पैसे आए कि नहीं, मैं फिर बताती हूँ तुम्हें बाकी बात। हेलो बाबू जी प्रणाम। आप अपने अकाउंट में जरा मैसेज चेक करिए कि आपके 35,000 रुपए आए क्या? आए हैं? ठीक है, आप पैर का अपना ऑपरेशन करवाइए ना, हम शाम की ट्रेन से आते हैं। ठीक प्रणाम। मेम साहब लिए तो आपने 25,000 रुपए थे, करे आपने 35। मैं मानती हूँ मेरी जो गलती है, मैंने तुमसे इस तरीके से बात की, इतनी देर से तुम्हारा पैसा भिजवाया, मेरी तरफ से छोटी सी मदद है बस तुम्हारे पापा के इलाज के लिए, और मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। मैंने तो ऐसा जो भी किया, आई एम सो सॉरी। लेकिन मेम साहब आपने गलत किया, किसी गरीब आदमी का पैसा आपको नहीं मानना चाहिए। एक बार को आप किसी अमीर आदमी से पैसा लेके उसको ना दे तो चलेगा, पर गरीब आदमी के साथ, अरे मेम साहब कैसे पैसा पेट काट के मैंने पैसा जमा किया था पूरा, और आपने क्या किया, एक झटके में हमारा पैसा ले लिया। अगर हमारे बाबूजी का ऑपरेशन ना हो रहा होता एक बार को हम दे देते, पर बाबूजी के ऑपरेशन की बात थी, वो तो बड़े साहब ने समझा और आपको समझाया तो आपको थोड़ी सी बुद्धि आई। मेम साहब अगली बार से कभी किसी गरीब के साथ ये मत करिएगा। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आगे से मेरे पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट हाँ वो चीज़ मेरी इस गलती को जस्टिफाई नहीं करती है। मैं तुमसे दिल से माफी मांगती हूँ। वो तो बॉस ने मुझे समझाया, वरना पता नहीं मैं क्या कर देती। आई एम सो सॉरी। मेम साहब आप माफी मत मांगिए, तो पहली और आखिरी गलती समझ के हम इसको माफ कर देते हैं। आप चाहिए आप अपनी नौकरी पे जाइए। 2,000 रुपए मेरी तरफ से, जाओ आराम से घर, मिठाई लेके जाना, और रास्ते पे थोड़ा देख समझ लेना, और बाकी बॉस ने तुम्हारे टिकट करा दिया है, तुम्हारे नंबर पे फॉरवर्ड कर दिया है, तुम शाम की ट्रेन से निकल जाओ। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक तुम्हारे घर में पापा जी तुम्हारे ठीक ना हो वापस मत आना। और हाँ प्लीज
उनको बोल देना मुझे नौकरी से मत अरे निकालो। नहीं नहीं मैम साहब, हम साहब को बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी नौकरी आराम से करिए। आपके घर पे घर परिवार होगा, अम्मा बापू होंगे, सबको देख रेख करनी होगी। आप कोई दिक्कत नहीं। अब हम जा रहे हैं, अपना ट्रेन से गाँव जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप जाके आराम से अपना काम करिए। हम साहब को फोन करके बता देंगे सब कुछ, ठीक है? तुम जाओ आराम से। ठीक है, जय राम जी। ठीक है, चलो अच्छा हुआ, कितना अच्छा था, मुझे माफ कर दिया। और मैंने इसके साथ क्या किया, आज के बाद मैं कभी भी किसी के भी साथ बुरा नहीं करूंगी।